सास बहू की भक्ति। गांव का नाम था रामपुर। खेत खलियान तालाब और मंदिरों के से भरा यह गांव भक्ति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हरिदास अपनी पत्नी कमला और बहू सीता के साथ रहता था। आरंभिक जीवन। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी चौरा के पास कमला दिया जला रही थी। तभी बहू सीता भी जल का लोटा लेकर आई। कमला, सीता, दिया सीधा जलाना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल चढ़ाना अशुभ होता है। नियम का पालन किया करो। सीता मुस्कुराते हुए, माँ जी, मैंने स्नान कर लिया है, लेकिन मैं मानती हूँ कि तुलसी माँ तो माँ है, उन्हें प्रेम से जल चढ़ाओ या नियम से, वे मन की सच्चाई ही देखती है। कमला थोड़ा नाराज होकर, अरे तुम नई पीढ़ी की लड़कियां क्या जानो, परंपरा का महत्व, नियम ही भक्ति का नींव है। सीता नम्रता से, जी माँ जी, नियम जरूर है, लेकिन भाव के बिना नियम भी अधूरे होते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। कमला मन ही मन सोचने लगी, बहू अगर ऐसी ही भक्ति करेगी तो घर का क्या होगा। मतभेद गहराना। कुछ दिन बाद एकादशी का व्रत आया। कमला ने सबको नियम बताए। कमला, देखो बहू, आज अनाज का एक दाना भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। रात को जागरण करना है। तुलसी पर दूध और मिश्री चढ़ानी होगी। सीता, माँ जी, मैं उपवास अवश्य करूंगी, परंतु मैं पूरे दिन श्री कृष्ण का नाम जपूंगी और रात को भजन गाऊंगी। मुझे लगता है यही आत्मा है। कमला कठोर स्वर में, ये क्या बात हुई, बिना नियम के व्रत अधूरा है। अगर सब अपनी मर्जी का से करने लगे तो शास्त्रों का क्या होगा। सीता धीरे से, माँ जी, शास्त्र तो हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन भगवान को हमारी नियत चाहिए। अगर कोई गरीब है और दूध मिश्री नहीं चढ़ा सकता तो क्या उसकी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। कमला चुप हो गई। उसे बहू की बात सही भी लगी, लेकिन अहंकार ने उसे स्वीकार नहीं करने दिया। गांव पर संकट। इसी बीच गांव में सूखा पड़ गया। न खेतों में पानी, न तालाब में जल। लोग चिंतित हो उठे। गांव के पंडित ने सभा बुलाई। पंडित, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम सबको मिलकर विष्णु यज्ञ करना होगा, तभी वर्षा होगी। सब लोग राजी हो गए। तैयारी शुरू हुई। यज्ञ में विफलता। यज्ञ का दिन आया। गांव वाले सास बहू सहित सब लोग हवन कुंड के पास बैठे। पंडित अब सब बारी बारी से आहुति डाले। सबने आहुति डाली, लेकिन आश्चर्य, अग्नि बार बार बुझ जाती।